अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर, द पीएच मीटर। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया पीएच के बारे में। पीएच का जो रिज़ल्ट था वो मैंने बताया आपको कि किस तरह से पीएच का रिज़ल्ट आएगा और पीएच पेपर एक्चुअली है क्या। पीएच पेपर में जो आपका लास्ट कंक्लूजन था वो ये था कि पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज 7। ये आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच जो है वो हमेशा 7 होगी। एसिडिक सॉल्यूशन हैव पीएच लेस देन 7। अगर लेस देन 7 है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। पीएच बेसिक सॉल्यूशन हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। अगर 7 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। तो ये है आपके पास पीएच के बारे में, किस तरह से पीएच जो है वो फाइंड आउट की जाती है। पीएच एंड पीओएच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14। पीएच के इस्तेमाल भी हैं, इसके यूजेस जो हैं वो डिफरेंट फील्ड में इसके यूजेस हैं कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को चेक करने के लिए पीएच इस्तेमाल किया जाता है। पीएच पेपर मेडिसिन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए। और अगर कोई कंसंट्रेशन चेक करनी है उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल है बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, क्योंकि सॉल्यूशन की पीएच जब तक चेक नहीं की जाएगी तो आप उसमें रिएक्शंस नहीं कर सकते हो। तो ये पीएच पेपर जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनका डिफरेंट कलर्स ये देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। लिटमस पेपर जो है ये इस्तेमाल किया जाता था किसी भी सॉल्यूशन को देखने के लिए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर इसे डिप किया जाए इंडिकेटर्स को या इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाए तो ये एसिडिक में रेड कलर देंगे और ब्लू कलर देंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन को। इंडिकेटर्स जो मेन इस्तेमाल है इंडिकेटर्स का, वो फिनोफ्थलीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है, लिटमस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एग्जांपल डिस्कस करेंगे फिनोफ्थलीन की। जो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं टाइट्रेशन में, उसमें फिनोफ्थलीन इस्तेमाल की जाती है। तो इंशाल्लाह वो भी प्रैक्टिकल भी करेंगे। फिनोफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इसे डाला जाए, फिनोफ्थलीन को किसी स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा कलरलेस। ये कलरलेस होगा इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये फिनोफ्थलीन है, सपोज आपने फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया फिनोफ्थलीन को, तो फिनोफ्थलीन को जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है पाउडर फॉर्म में, आप जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, कलरलेस। ये फिनोफ्थलीन डिप कर डालने के बाद। और जैसे ही किसी अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन में, जो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है, स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन है, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, NaOH का है, तो ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन में ये कलर देगा अपना। जैसे ही आप इसे इसके अंदर डिप करेंगे या डालेंगे तो ये रेड कलर देगा। तो ये इंडिकेटर आपको शो करते हैं। जैसे ही कलरलेस अगर आ जाता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। और अगर रेड कलर आ जाए तो आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये बेसिकली अपना कलर चेंज करता है एट अ pH ऑफ अबाउट 9। जैसे ही इसकी pH 9 होगी तो ये अपना कलर चेंज तब करेगा। तो दिस मीन्स फिनोफ्थलीन इज़ कलरलेस इन अ सॉल्यूशन विद लेस देन pH 9। इट्स मीन कि फिनोफ्थलीन कलरलेस है ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पर उसकी pH 9 से कम है। जैसे ही pH उसकी 9 से अबव हुई, ज़्यादा हुई, तो उसने कलर क्या दिया, रेड कलर दिया। तो ये आपके पास इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह आपके पास मिथाइल ऑरेंज है और लिटमस है। फिनोफ्थलीन का मैंने आपको बताया। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही आप डालते हो एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो रेड कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर अगर आप यूज़ करें। और अगर आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे मिथाइल ऑरेंज को तो वो येलो कलर देगा। अगर आप लिटमस को डालते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक में तो ये रेड कलर देगा। और अगर आप लिटमस को अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू कलर देगा। फिनोफ्थलीन का मैंने आपको बताया कि अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस होगा और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर देगा। तो ये था आपके पास इंडिकेटर। और इसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ क्यों किया जाता है, मेजरिंग pH ऑफ अ सॉल्यूशन की pH मेजर करने के लिए। ये इंडिकेटर जो है ये
आर यूज्ड एज मिक्सचर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मिक्सचर्स का आपको पता है, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अब मिक्सड इंडिकेटर जो है वो डिफरेंट कलर देंगे डिफरेंट पीएच पे। कल भी मैंने आपको टॉपिक में बताया, लेक्चर में बताया कि किस तरह से ये पीएच पेपर जो है यूज़ किया जाता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली पीएच इंडिकेटर है। इसमें आपके पास ये पीएच पेपर आपको नज़र आ रहा है, इसमें 1 to 14 आपके पास जो है वो वैल्यूज़ हैं। अब 1 पे कलर कुछ और होगा, 2 पे कुछ और होगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे डिफरेंट कलर्स हैं। आपने करना क्या है, जैसे ही आप ये डायग्राम में देखें, आपके पास एक लिक्विड है या आपके पास कोई एक्वा सॉल्यूशन है, आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर इसके अंदर आपने डिप किया, तो जैसे ही पीएच पेपर को बाहर निकाला जाएगा तो वो कलर शो करेगा। सपोज उसका ब्लू कलर आया है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और अगर रेड आया है तो वो एसिडिक होगा। अब रेड में भी टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है तो रेड कलर होगा, अगर वीक एसिड है तो वो कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इस पीएच पेपर को निकालना पड़ता है और ये जो पीएच पेपर है इसके साथ कंपेयर करना पड़ता है। मैं आपको पीएच पेपर दिखाऊं तो ये है आपके पास पीएच पेपर। तो सपोज़ आपने यहाँ से निकालने के बाद आपने कंपेयर किया तो इस कलर के साथ अगर मैचिंग हो रही है उसकी, तो पीएच पेपर क्या, पीएच क्या होगी 4, और अगर वो येलो कलर का है तो वो क्या होगी 6। तो वीक एसिड है, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ एसिड जो है वो क्या हो रहे हैं। ये आपके पास मैंने आपको पीएच पेपर में दिखाया था, ये न्यूट्रल, स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक। अगर पीएच 5 आ रही है, 6 आ रही है या 4 आ रही है, 3, तो इसका मतलब है एसिडिक है लेकिन वीक एसिड है। और अगर 0, 1, 2 में आ जाए तो हाईली एसिडिक है। अगर 9, 10, 11 में आए तो स्लाइटली बेसिक है, और अगर 13, 14 में आए तो हाईली बेसिक है, ज़्यादा बेसिक है। तो ये आपके पास इसको कलर के साथ कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट की जाती है और पीएच फाइंड आउट की जाती है। अगर ब्लू कलर है तो 11 होगा, अगर 14 है तो बेसिक होगा, और हाईली होगा या वीक होगा, मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपके पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट वन है पीएच मीटर। इन सबको देखते हुए पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था पीएच पेपर का, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का और इंडिकेटर्स का। जो नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो था पीएच मीटर। पीएच मीटर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये है पीएच मीटर। पीएच मीटर का इस्तेमाल इस तरह से किया गया कि कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने पीएच जो मीटर है उसको डिप करना है। तो जैसे ही आप उसे डिप करेंगे यहाँ पर रीडिंग शो होगी आपके पास। रीडिंग अगर 4 है, 5 है, 6 है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीएच उस सॉल्यूशन की क्या है। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद अ पीएच मीटर। अब ये कंसिस्ट किस पे करता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। ये मीटर के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट है। इलेक्ट्रोड को जैसे ही डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो ये यहाँ पर रीडिंग शो करेगा डिजिटली। तो जैसे ही रीडिंग आपके पास आएगी तो आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे और फ़ौरन से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पीएच क्या है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, आप क्योंकि पेपर में मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये आपने करना है लर्न, ये आपको आ जाता है लॉन्ग में भी और शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। इसको अच्छी तरह से लर्न करें। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।